नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 4.6 और कुछ का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एग्जामिन दी कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसके अंदर हमें कंसिस्टेंसी बतानी है। जब हम इस इक्वेशन के अंदर मान लो कोई भी इक्वेशन है, उसके अंदर यहाँ पे एग्जामिन करेंगे और उसके अंदर कंसिस्टेंसी को बताएंगे कि ये कंसिस्टेंसी है या नहीं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पे। x + 2y = 2। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। फिर है 2x + 3y = 3। हमें इसके अंदर कंसिस्टेंसी निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, कंसिस्टेंसी के बारे में पहले जान लेते हैं। चलिए कंसिस्टेंसी के बारे में जानते हैं यहाँ पे। कंसिस्टेंसी, अब कंसिस्टेंसी क्या होता है? सपोज डैट अगर हम यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखें, यानी कि x + y कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे = 2। हमने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है ना। अगर हम इसका डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है ना। आपको पता है ना कि डिटरमिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं। ए डिटरमिनेंट किस प्रकार से निकालेंगे? अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, सपोज डैट अगर डिटरमिनेंट निकालना तो हमारे पास इस टाइप से आया 0 0 और 0 1, ठीक है। इस टाइप से आ गए। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये इस टाइप से हो जाएगा सिंबल, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से लिख देंगे एक बार इसको। यहाँ पे ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो सिंबल है वो थोड़ा अलग हो गया था, यानी कि मैट्रिक्स का। तो इसका जो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो उसका सिंबल इस टाइप से होता है, ठीक है ना। इसका साइन इस प्रकार से होता है और इसके अंदर 0 0 और 0 1 हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, यानी कि ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट जो है हमने निकाला। सपोज डैट अगर हम मान रहे हैं समझाने के लिए, उसका 0 आया, ठीक है ना। 0 या फिर 0 से नीचे या फिर 0 से ऊपर, यानी कि 0 से ऊपर -1, यानी कि 0 से ऊपर या नीचे आए तो उसको हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी। आ रहा है समझ में? 0 से ऊपर या नीचे आए उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर हमने माना कि -1 है हमारे पास, तो -1 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉन सिंगुलर, ठीक है ना, नॉन सिंगुलर। इस प्रकार से अगर 0 से ऊपर या 0 से नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। और क्या होगा कि जो ए इनवर्स है हमारे पास, ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एग्जिट, ठीक है, एग्जिट्स हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ तक तो पता चल गया है कि कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं। अब आ गया इनकंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए इनकंसिस्टेंसी को भी यहाँ पे जानते हैं। अगर हमने ए का डिटर्मिनेंट्स निकाला इज इक्वल टू 0 आया, यानी कि 0 के बराबर वो आया, लेकिन यहाँ पे 0 के बराबर नहीं था, 0 से ऊपर या नीचे है, ठीक है ना, उसको हम कंसिस्टेंसी कहेंगे। लेकिन इसके अंदर 0 के बराबर आया तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है ना, यानी कि सिंगुलर। इसको ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा ये, और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर तो ए इनवर्स एग्जिट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो ए इनवर्स है वो डज नॉट एग्जिट्स, वो इनवर्स के अंदर से एग्जिट जो वो नहीं होगा, ठीक है ना। आ रहे हैं समझ में? एक बार फिर से समझाते हैं। अगर 0 से ऊपर या नीचे आए, अगर हम किसी का क्या निकालें, डिटर्मिनेंट्स, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी हो जाएगा यहाँ पे, अगर हमारे पास आया -1 या फिर -2, 1, 2 किसी प्रकार से आया हो, और 0 से नीचे भी आया हो, तो किसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर, ठीक है ना, क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर हो जाएगा यहाँ पे, और ए इनवर्स जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया इनकंसिस्टेंसी, क्या होगा, अगर ए का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो 0 के बराबर आता है तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे, ठीक है ना, और ए इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिट्स। चलिए आ गया होगा समझ में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये इक्वेशन है हमारे पास, चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन गिवन है हमारे पास, कैन बी रिटन एज ए और एक्स, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि जो ए है सबसे पहले उसको लिखेंगे, तो ए को लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आराम से कर रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, ए इसके अंदर 1 है, ठीक है ना, 1 है, और इसके अंदर क्या है, 2 है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 और 2, इसके अंदर y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 और 3 हो गई। आगे है यहाँ पे x, तो आराम से यहाँ पे x लिख देंगे। अब जो इसके अंदर है x और y है इसके अंदर, तो यहाँ पे x और y लिख देंगे, इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, b की वैल्यू है 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3 इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। चलिए लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 × 1 यानी कि 3 हो गया। बीच में क्या होता है, माइनस, बीच में क्या होगा, माइनस। हमने पिछली वीडियो के अंदर यानी कि एक्सरसाइज 4.5 के अंदर भी हमने क्या निकाला था, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 × 2 यानी कि 2 2 = 4, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो माइनस का सिग्नेचर बड़ा है तो माइनस में आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 1। अब देख रहे हैं कि जो -1 है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के, और 0 के बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे डैट इज ए इज नॉन सिंगुलर, हो गया। और क्या हो जाएगा, ए इनवर्स में से एग्जिट हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कि दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको इक्यू के रूप में लिख रहे हैं इक्वेशन को, समझ लेना इक्वेशन है ये। फिर आ जाएगा इज, क्या है, क्या हो जाएगा अगर वो 0 से ऊपर हो रहा है ना तो क्या कहेंगे हम इसको, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो गया। चलिए ये तो हो गया, यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंट लिख देते हैं। चलिए अब ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ गया होगा समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, क्या है 2x - y = 5 और x + y = 4, ठीक है ना, यही ना। तो चलिए इसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्या है 2x - y = 5, इसको थोड़ी तेज़ी से बनाएंगे, ठीक है ना। x + y = 4, यही है आंसर। स्टार्ट करेंगे, वही लिख देंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax = b, ठीक है। चलिए आंसर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a, ठीक है ना। तो a को निकालते हैं। a क्या है हमारे पास, उसको लिख लेंगे। a हमारे पास है यहाँ पे 2 और 1, यानी कि x की वैल्यू है ये, x की, और ये y की वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 और 1, फिर क्या है यहाँ पे 1 1, ठीक है ना। वो भी कैसे 1, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे x के, इसके अंदर क्या है, x और y है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x और y लिख देंगे, और जो b की वैल्यू दी है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या है 5 4, तो 5 4 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे यहाँ पे। अब a का डिटर्मिनेंट्स किस प्रकार से निकालते हैं आपको पता है, ठीक है ना। इस प्रकार से निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, बीच में क्या होगा प्लस, बीच में क्या रहता है प्लस। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो उसका जो सिग्नेचर है वो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, a इनवर्स निकाल रहे हैं। तो 2 1 बार में गया तो कितना आ जाएगा 2, फिर 1 1, यानी कि कितना आएगा 1 है यहाँ पे, और बीच में क्या होता है, प्लस रहता है बीच में, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और हमने किया यहाँ पे 2 और 1, यानी कि 2 1 बार में गया तो 2 आया हमारे पास, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में क्या रहता है, प्लस रहता है। फिर 1 प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1 1 ही आ जाएगा। अब घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, = बराबर नहीं है किसके, 0 के, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि a इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है ना, नॉन सिंगुलर। और ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स 1 जो है वो एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, ठीक है ना। चलिए हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है, अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। क्या है, x+3y = 5। फिर है 2x+6y = 8। यही है, तो वही डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे। द गिवन system of equation can be written as a into x = b। यही इसके अकॉर्डिंग लिखते आए हैं हम अभी, सभी क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, ठीक है ना। a into x = b। तो चलिए इसको भी इसी प्रकार से निकाल देंगे। क्या है इसके अंदर 1 2, x की वैल्यू 1 2 आ जाएगी, y की कितनी आएगी हमारे पास 3 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा xy, क्योंकि xy है यहाँ पे, तो xy। b की कितनी दी है यहाँ पे वैल्यू, b की है 5 और 8। चलिए लिख दी यहाँ पे 5 8। अब शुरू में क्या निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस प्रकार से, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसके अंदर। 6 1 बार में जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। बीच में क्या रह जाएगा 1, क्या हो जाएगा बीच में 1 नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में क्या रहता है माइनस, ठीक है ना। बीच में यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर क्या हो जाएगा 3 2 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे = 0। 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगी, तो बराबर है यहाँ पे 0, ठीक है ना, यानी कि 0 के बराबर है ये। ए डिटर्मिनेंट्स जो वो बराबर किसके है 0 के। तो अब इसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डैट इज़ लिख देंगे कि ए इज़ सिंगुलर। ए इज़ सिंगुलर। अगर ये यहाँ पे नॉट = होता 0 के, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बराबर है तो सिंगुलर लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे कि A−1 जो है वो डज नॉट एग्जिट, यानी कि वो एग्जिट नहीं होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, यानी कि x = b। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि x जो वो बाहर आ जाएगा और a जो वो b के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यानी कि क्या है x = b, यही है ना। तो क्या होगा कि a जो है वो नीचे आ जाएगा b के, यानी कि क्या हो जाएगा b/a, ठीक है ना, यानी कि 1/a। इसका मतलब क्या होता है A−1। अब A−1 का क्या होगा हमारे पास, A−1 = 1/a डिटर्मिनेंट्स और इनटू एडजॉइंट a, यही होता है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे a डिटर्मिनेंट्स है उसका कितना आया 0 वैल्यू आई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एडजॉइंट a × b निकालेंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट a × b को फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे एडजॉइंट a × b। तो a का क्या था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही है, यहाँ पे क्या है 1 3 2 6। चलिए लिख लेंगे यहाँ पे क्या है 1 3 2 6 लिख लिया यहाँ पे। चलिए अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे एडजॉइंट कर रहे हैं ना। तो एडजॉइंट किस टाइप से होगा, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ए का कर रहे हैं तो एडजॉइंट ए लिख देंगे यहाँ पे =
अब क्या होगा कि एडजॉइंट के अंदर इंटरचेंज होगा, यानी कि 1 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 1 हो गया। अब 2 3 इसका क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज, ठीक है ना, साइन चेंज होगा इसके अंदर, और इसके अंदर डिजिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, और इसके अंदर साइन चेंज होंगे। सभी क्या है, प्लस के हैं, 3 और 2 प्लस का है, तो ये सभी माइनस का हो जाएगा, -3 और -2। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एडजॉइंट A इंटू B, यही है। चलिए निकालते हैं हम। A कितना आया है, 6, -3, -2 और 1। अब B की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्वेश्चन में के अंदर गिवन है क्या है, 5 8, 5 और 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और 8 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, चलिए करते हैं। 6 5 के साथ हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, क्योंकि इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये 2 रो और 1 कॉलम है। इसके साथ जो है यहाँ पे कॉलम और रो जो वो नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है ना, एक बार इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है ना। 6 5 जा 30 हो जाएगा। फिर बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, बीच में क्या रहता है, माइनस, हो गया माइनस। और 8 3 जा 24, तो 24 यहाँ पे लिख देंगे आराम से, लिख दिया यहाँ पे 24 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 5 2 जा 10, ठीक है ना, माइनस का 10 आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है, इसलिए माइनस का 10 आ गया। और बीच में क्या होता है, माइनस, माइनस होता है ना यहाँ पे बीच में, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा कितना, 8, लिख दिया यहाँ पे। चलिए अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस 8। अब हम 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 6, और प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का जो सिग्नेचर है वो बड़ा है यहाँ पे, इसलिए माइनस का 2 बच गया। अब इज इक्वल टू बराबर नहीं है किसके, 0 के, ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 और -2 है, यानी कि 0 से ऊपर। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम गिवन है हमारे पास, डज नॉट एग्जिट, ठीक है ना, वो एग्जिट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिट। फिर लिखेंगे दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ठीक है ना, ई जी के ई और क्यू के रूप में लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन को। फिर क्या हो जाएगा, इन इनकंस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि वो कंस्टेंट जो नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 के बराबर जो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 और -2 है, इसीलिए। तो उसके नीचे ये डेफिनेशन लिख देना वहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है कि x + y + z, क्वेश्चन गिवन है, इज इक्वल टू 1। फिर
2x+3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। फिर है ax+ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे थोड़ी अलग सी इक्वेशन दी है, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 ठो में दी हुई है यहाँ पे। वो कितने, यानी कि 3 क्वेश्चन क्या था उसके अंदर, 2 ठो के अंदर थी इक्वेशन। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। वही डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, a को लेंगे। तो चलिए a को लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 1 और 1, ठीक है ना, यानी कि एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, 1 1 1। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2 3 और 2, यही होगा इसके अंदर 2 3 और 2। चलिए लिख देंगे यहाँ पे 2 3 और 2। फिर क्या होगा यहाँ पे a और a, इसका भी हो जाएगा, इसका क्या होगा 2a। फिर x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, x y और z, और b 1 2 और 4। ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे यहाँ पे। तो 1 से करें तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3 2 और a 2a, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 को यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 से हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 से लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा माइनस, बीच में क्या आता है माइनस। फिर a का 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 हो गया। चलिए अब इसको लेते हैं, इस 1 को, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1 है तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 2 और 8 22a, ठीक है ना। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके अंदर, इसके साथ और इसके साथ। तो चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 4a माइनस। अब क्या होगा कि इसके साथ करेंगे तो 2 का a के साथ करेंगे ना हम, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या, यानी कि t बार में कट रहा है यहाँ पे। तो 2 और 2 और a और 2a, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 4a - 3a। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4a - 3a यही आएगा। तो चलिए हो जाएगा 3a, क्योंकि इसके अंदर जब 2a में a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, प्लस 1 को लेंगे यहाँ पे, प्लस 1 का भी इसी टाइप से निकाल देंगे। a डिटर्मिनेंट्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब इस a का निकालेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा क्या ये और ये, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके अंदर। चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, तो 2a लिख देंगे। फिर माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3a, तो 3a लिख देंगे यहाँ पे, हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 का डिटर्मिनेंट्स निकला यहाँ पे। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। इसमें 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 4a। अब 2a था तो इसमें से एक a चला गया तो कितना आया 1 बच गया, तो यहाँ पे सिर्फ a लिख देंगे, यानी कि 1। फिर -1 है तो -1 लिखेंगे यहाँ पे।
अब 4a में से 3a को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 1 आया यहाँ पे, ठीक है ना, 1a, तो माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के साथ 1 जुड़ जाएगा यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, तो 2a लिख देंगे यहाँ पे, फिर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2a और माइनस 3a में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा यानी कि माइनस a, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर बड़ा है 3a का, तो माइनस में आया ये। अब ए डिटर्मिनेंट्स कितना आया, 4a माइनस 2a, फिर प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस a, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स 4a माइनस माइनस प्लस 2a में a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के, a ही आएगा ना यहाँ पे, यानी कि 4a में से 3a को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि a बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो क्या हो जाएगा, ये नॉन सिंगुलर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, यानी कि डैट इज ए इनवर्स जो हो एग्जिट जो है वो एग्जिट हो रहा है, ठीक है ना, ए इनवर्स एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंस्टेंट, ठीक है ना, हो गया। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया यहाँ पे, आपसे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर 4th नंबर तक की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो आधा घंटे का बन चुका है, इसलिए हम और जो क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।